खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन की दुनिया के बारे में, खास तौर पर ये कि एक कामयाब M&D कंसल्टेंट बनने के लिए आखिर कौन सी महारतें और खूबियां होनी चाहिए। तो आइए गहराई में उतरते हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल, आखिर एक कामयाब M&E कंसल्टेंट बनने के लिए क्या कुछ चाहिए होता है? ये वो सवाल है जो आजकल डेवलपमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, हर जगह बहुत से उभरते हुए प्रोफेशनल्स पूछ रहे हैं। और देखें, इस फील्ड को समझना आजकल पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि हर इदारे को, चाहे वो कोई NGO हो या कोई सरकारी इदारा, अपने स्टेक होल्डर्स को ये साबित करना पड़ता है कि उनका काम वाकई मौसर है। उन्हें बताना पड़ता है कि उनकी कोशिशों से फर्क पड़ रहा है। आज हम इस सफर पर एक साफ रोड मैप के साथ चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि M&E की महारतें होती क्या हैं। फिर हम बात करेंगे दो अहम इकसाम की, टेक्निकल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स की। और आखिर में हम इस पर भी बात करेंगे कि इन महारतों को मजीद कैसे निखारा जा सकता है। तो सबसे पहले आइए इसकी बुनियाद को समझते हैं। जब हम कहते हैं M&E स्किल्स, तो इससे हमारी मुराद क्या है? तो देखें, M&E स्किल्स का मतलब है वो सारी काबिलियतें जो किसी प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए ज़रूरी हैं। यूँ समझें कि ये महारतें किसी भी इदारे के लिए एक कंपास की तरह हैं। ये उन्हें बताती हैं कि वो सही सिमत में जा रहे हैं या नहीं, कहाँ रास्ता बदलने की ज़रूरत है, और सबसे अहम बात कि उनके वसाइल ज़ाया तो नहीं हो रहे। अच्छा, अब आते हैं पहली और सबसे अहम किस्म पर, टेक्निकल स्किल्स। ये वो बुनियाद है जिस पर M&D का सारा काम खड़ा होता है। ये वो हुनर है जो खाम आदाद व शुमार को काबिल अमल मालूमात में बदल देता है। यहाँ कुछ अहम टेक्निकल एरियाज की फहरिस्त है, जैसे कि रिसर्च के तरीके और डिज़ाइन, डेटा इकट्ठा करना और उसे संभालना, डेटा का तज्जिया, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल, सैम्पलिंग की तकनीक और फिर M&E प्लान्स बनाना। ये सब मिलकर एक मजबूत डेटा पर मबनी नतीजा निकालने में मदद देते हैं। देखें, रिसर्च मेथड्स का मतलब सिर्फ तरीके जानना नहीं है। असल बात यह है कि आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, यानी कि बयानिया और अददी, दोनों तरह के डेटा को समझ सकें। सही टूल का इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप डेटा में छुपे हुए ट्रेंड्स को पकड़ सकें। फिर आता है डेटा इकट्ठा करना और इसका इंतज़ाम। ये सिर्फ सर्वे फॉर्म भरने या इंटरव्यू लेने का नाम नहीं है। असल हुनर इस बात को यकीनी बनाना है कि जो मालूमात आप इकट्ठी कर रहे हैं वो काबिल एतमाद और अच्छी क्वालिटी की हो। क्या इसमें कोई गलती या तासुब तो नहीं? यही वो सवाल है जिसका जवाब एक माहिर को देना होता है। अब जाहिर है आजकल बहुत सारा डेटा होता है और इसे हाथ से मैनेज करना मुमकिन नहीं। इसीलिए NVivo और SPSS जैसे सॉफ्टवेयर्स में महारत बहुत ज़रूरी है। NVivo आपको इंटरव्यूज़ और तहरीरी जवाबात जैसे क्वालिटेटिव डेटा का तज्जिया करने में मदद देता है, जबकि SPS आदादोशुमार यानी क्वांटिटेटिव डेटा के लिए बेहतरीन है। आप देखें, आप किसी प्रोजेक्ट के हर एक फर्द से तो बात नहीं कर सकते, है ना? ये तो नामुमकिन है। यहीं पर सैम्पलिंग की टेक्निक काम आती है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे आप पूरी देग पकने का अंदाज़ा लगाने के लिए सिर्फ एक चावल का दाना चखते हैं। तो स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जैसी टेक्निकें इस बात को यकीनी बनाती हैं कि आपका चुना हुआ नमूना पूरी आबादी की सही तस्वीर पेश करे। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फ़र्क समझने की ज़रूरत है। मॉनिटरिंग प्लान और इवैल्यूएशन प्लान में क्या फ़र्क है? मॉनिटरिंग प्लान समझें कि सफ़र के दौरान आपका रोड मैप है। ये बताता है कि प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, जबकि इवैल्यूएशन प्लान मंजिल पर पहुंचकर ये देखता है कि सफ़र कितना कामयाब रहा और उसका असर क्या हुआ। एक सफ़र को ट्रैक करता है, दूसरा मंजिल की कामयाबी को नापता है। तो टेक्निकल स्किल्स तो हो गई, आपने डेटा जमा कर लिया, उसका तज्जिया भी कर लिया, लेकिन अब क्या? अगर आप इस डेटा को लोगों तक पहुंचाकर तब्दीली नहीं ला सकते तो वो सब मेहनत बेकार है। और यहीं पर सॉफ्ट स्किल्स यानी शख्सी महारतें मैदान में आती हैं। ये वो सलाहियतें हैं जो डेटा को अमल में बदलती हैं। इसमें अच्छी कम्युनिकेशन और रिपोर्टिंग, स्टेक होल्डर्स के साथ ताल्लुकात बनाना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और वक्त का सही इस्तेमाल, ये सब शामिल हैं। ये M&E का इंसानी पहलू है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ लंबी चौड़ी रिपोर्टें लिखना नहीं है। असल कमाल ये है कि आप पेचीदा डेटा को एक सादा, वाज़े और दिलचस्प कहानी की शक्ल में पेश करें। ऐसी कहानी जो हर किसी को समझ आए, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी शोबे से हो। याद रखें, लोग आदादो शुमार भूल जाते हैं, लेकिन एक अच्छी कहानी हमेशा याद रहती है। और ये भी समझना ज़रूरी है कि M&E का काम अक्सर बहुत हसास माहौल में होता है। हो सकता है लोग आप पर या आपके प्रोजेक्ट पर शक करें। ऐसे में स्टेक होल्डर्स के साथ एतमाद का रिश्ता बनाना बेहद ज़रूरी है। इसी से आपको सही और ईमानदाराना डेटा मिलेगा।
टाइम मैनेजमेंट, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं। एक M&E स्पेशलिस्ट को अक्सर एक ही वक्त में कई प्रोजेक्ट्स पर काम करना होता है और हर एक की डेडलाइन भी सख्त होती है। अगर वक्त को सही तरीके से मैनेज ना किया जाए तो काम की क्वालिटी पर असर पड़ता है और अहम फैसले ताखीर का शिकार हो सकते हैं। तो हमने ये तो जान लिया कि कौन कौन सी महारतें ज़रूरी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन महारतों को बेहतर कैसे बनाया जाए। आइए इस पर बात करते हैं। यहाँ कुछ अमली इक़दामात हैं जिन पर अमल किया जा सकता है। पहला, डेटा इकट्ठा करने और उसके तज्जिए के मुख्तलिफ तरीकों को सीखें और इस्तेमाल करें। दूसरा, अपनी कम्युनिकेशन पर काम करें, साफ और मुख्तसर रिपोर्टें लिखना सीखें। तीसरा, अच्छे और हकीकत पसंदाना M&E प्लान्स बनाएं। चौथा, हमेशा दुरुस्तगी के लिए सही टेक्निक इस्तेमाल करें। और आखिर में, अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हुनर को पॉलिश करें ताकि हर काम वक्त पर और बजट के अंदर हो। चलें, अब जल्दी से इन तमाम अहम बातों का खुलासा कर लेते हैं। तो सबसे अहम बात जो याद रखने की है वो ये है कि M&E एक कसीरो शोबा मैदान है। कामयाबी के लिए टेक्निकल स्किल्स यानी डाटा का इल्म और सॉफ्ट स्किल्स यानी लोगों से बातचीत का हुनर, दोनों का तवाज़ुन बेहद ज़रूरी है। आखिरकार मकसद ऐसे काबिल एतमाद नताइज पेश करना है जिनसे सही फैसले किए जा सकें। और याद रखें, इस फील्ड में कामयाबी के लिए मुसलसल सीखते रहना बहुत ज़रूरी है। एक कामयाब M&E कंसल्टेंट दरअसल एक मुहक्किक, एक कम्युनिकेटर और एक प्रोजेक्ट मैनेजर का बेहतरीन इम्तजाज होता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस गुफ्तगू से M&E में कैरियर बनाने के ख्वाहिशमंद तमाम अफराद को एक वाज़े रास्ता मिला होगा। आप सबके लिए बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात। हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया, और अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने पर ज़रूर गौर कीजिएगा।